मेरा नाम आदित्य है। मैं 32 का हूँ और एक बात सीधी कह दूं, पैसे होने से भी परिवार वाला ड्रामा अपने आप गायब नहीं हो जाता। मैंने 18 की उम्र से काम शुरू किया था। कॉलेज छोड़कर मैंने खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस वक्त माँ बाप को लगता था कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। डिग्री के बिना कुछ नहीं बनेगा, माँ कहती थी, कॉफी घुमाते हुए, जैसे किसी साड़ी ड्रामे का सीन चल रहा हो। पिताजी बस ग्रंट करते, हमेशा की तरह, किसी भी बात को खत्म कर देने का उनका तरीका। उन्हें क्या पता था कि मैं पहले ही अपना पहला ऑनलाइन स्टोर चला रहा था, एक छोटा सा न्योनिच का स्टोर जो बाद में कंपनियों की एक सीरीज बन गया और सालाना करोड़ों कमाने लगा। पर तब उन्हें दिखता था, एक गैर जिम्मेदार बच्चा जो मेहनत नहीं करना चाहता। हम कभी घनिष्ठ परिवार नहीं रहे। हमारे घर में वर्थ यानी काबिलियत का पैमाना दिखावे और स्टेटस था। बड़ी बहन प्रिया, उनका गर्व और गौरव थी, कॉर्पोरेट लॉयर, लिंक्डइन पर पॉलिश्ड प्रोफाइल, हर सीजन के लिए ब्रांडेड हैंडबैग्स और जो कॉन्फिडेंस ऐसी हो कि रूम शांत हो जाए। वह उनकी जीत की कहानी थी और मैं चेतावनी की। जब भी मैं डिनर के लिए जाता, उनके पास छुपे हुए तंज होते। अब भी वही छोटा सा इंटरनेट वाला काम कर रहे हो? पिताजी मजाक में कहते, जैसे ये कुछ फेज है जो गुजर जाएगा। प्रिया मुस्कुराती और बोलती, कभी देर नहीं होती, असली नौकरी कर लो। मैं अक्सर चुप रह गया। सच कहूं तो मैं बिजनेस बनाने में इतना व्यस्त था कि लोगों को मनवाने की ऊर्जा ही नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी खामोशी से बनाई। कमाया कमल का नहीं बताया, घर कैश में 27 की उम्र में खरीदा, कुछ नहीं बोला। बस डिनर में मुस्कुराते, झेलते और घर लौट आते। जिस जिंदगी का उन्हें पता नहीं था, उसी में जी रहा था मैं। तोड़ने वाला मोड़ एक बारिश भरी गुरुवार शाम को आया। माँ ने मैसेज किया था कि थोड़ा आ जाओ, मदद कर दो। मैं पहुंचा तो पापा दूर दूर दौड़ रहे थे लिविंग रूम में, प्रिया सोफे पर वाइन के गिलास के साथ, वही वही सुकून भरी स्माइलेज कि जैसे वो जानती हो मैं मुसीबत में हूं। माँ फायरप्लेस के पास खड़ी, हथियार सी बाहें बांधे, जैसे कोई बड़ी बात बताने वाली हो। आदित्य, पापा ने कहा, हमने बात की है। तुम 32 साल के हो, ये ऑनलाइन वाला काम कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें असली नौकरी करनी चाहिए। मेरा जबड़ा कस गया। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो आप लोग? उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम्हें अब अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हमें तुम्हें सहारा नहीं देना है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। प्रिया ने हल्की हंसी सुनाई दी। ओह, बस थोड़ा और कॉस्ट कर रहे हो, है ना? लगता नहीं किसी को भरोसा कि तुम इससे पैसे कमा रहे हो। मां ने तेज स्वर में कहा, हमने फैसला कर लिया है, अब तुम यहां मत आओ मदद के लिए। अपना ध्यान रखना सीखो। मैं चकित था। मैं गुस्से में नहीं था, चौटिल भी नहीं, पर एक तरह का ठंडा मजाक सा महसूस हुआ। वे सोच रहे थे कि मैं रोकर माफी मांग लूंगा या नौकरी की बात कर लूंगा। पर उन्हें क्या पता था कि मैं उनकी इस उम्मीद को तोड़कर हंस रहा था। मैंने जैकेट ली और दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी में बैठते हुए रियर व्यू मिरर में अपनी परछाई देखी। नाराज नहीं, बल्कि लगभग मजाक सा लगा। मुझे पता था, कुछ ऐसा है जो उन्हें कुछ हफ्तों में चौंका देगा। पहला हफ्ता अजीब तरह की खामोशी था। कॉल्स नहीं, मैसेज नहीं। कुछ उम्मीद थी कि कोई पूछेगा, ठीक तो हो? पर नहीं। मैंने अपने घर ऑफिस में काम किया। घर ऑफिस मेरा आधुनिक पेंट हाउस था, फुल लैंक्स के साथ, शहर की लाइट्स। दूसरी हफ्ते तक मैंने सुना कि परिवार वाले आसपास ये बात फैला रहे थे कि मैं कार में रह रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। माँ ने चर्च के, यहां मैं कहूंगा हमारे सोशल सर्कल, क्योंकि पारिवारिक दोस्तों का भारतीय समकक्ष है, दोस्तों को बताया कि बेटा बेघर हो गया। प्रिया ने किसी पुराने स्कूल फ्रेंड को मजाक में कहा, शायद अब कॉफी लाना उसकी नई नौकरी होगी। मैं भीतर से ठंडा हो गया। ये सिर्फ अपमान नहीं था, वे मेरी जिंदगी की कहानी ही बना रहे थे ताकि वे अच्छे दिखें। तीसरे हफ्ते मैंने फैसला किया कि मैं उनसे संडे डिनर के वक्त चुपके से निहारूंगा। मैं उनके घर के ऊपर वाले हिस्से में आई, दूसरी गाड़ी से। वे जानते नहीं थे कि मेरे पास और भी कारें हैं।
मैं साइडवॉक पर खड़ा होकर अंदर देखा। माँ पापा, प्रिया, सब हंस रहे थे, खाना खाते, और जरूर किसी पल में मेरे बारे में तंज। मैं गुस्से में नहीं था, बस कुछ ठंडा, धारदार महसूस कर रहा था। ये सिर्फ मेरा घर से निकाला जाना नहीं था, ये तो उनकी कहानी बनाने की कोशिश थी। हमारी संतान असफल हुई, और उनकी ये बड़ी सच्चाई ही मुझे परेशान कर रही थी। 2 दिन बाद माँ ने फोन किया, बेटा, अगले वीकेंड कुछ फर्नीचर मूव करना पड़ेगा, तुम आ जाओ। मैं अंदर से हंस पड़ा। सॉरी, बिजी हूं। माँ ने आह भरी। बिजी किस में? मैंने कहा, काम में। उसकी वह छोटी सी जीत भरी आह समझ आई। वे सोचते थे कि मैं गिर जाऊंगा, उनके पास लौट आऊंगा। पर इस बार मैंने खेल थोड़ा और लंबा खेलना चुना। अगर मैं सब कुछ अभी दिखा दूं, तो असर उतना मजेदार नहीं होगा जितना आग बाद में पड़ेगा। इसलिए मैंने टिक टिक करके योजना बनाई, धीरे धीरे, बिल्कुल गणित की तरह। चौथे हफ्ते को जब मैं थोड़ा शांत होने लगा, तो एक नया झटका आया। बंक का ईमेल, अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी। मैंने लॉग इन किया। एक पुराने अकाउंट से 2 बड़ी निकासी, हर एक करीब 7 लाख रुपए के आसपास, करीब $7,000 का आभार भारतीय संदर्भ में। वो अकाउंट सालों से खुला था, एक जॉइंट सेविंग्स अकाउंट जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए किशोरावस्था में खोला था। मैं उसे बंद करना भूल गया था। दोनों निकासी इन पर्सन थी, और शाखा 2 ब्लॉक्स मेरे माता पिता के घर से। बैंक के टेलर ने बताया कि माँ ने आकर कहा कि मैंने ऑथराइज किया है, और कैशियर चेक लेकर चली गई। मेरा हाथ कांपने लगा। माँ ने बिना किसी झिझक के वो पैसा निकाल लिया और प्रिया के लिए नई लग्जरी एसयूवी के डाउन पेमेंट में लगा दिया। और बाद में उन लोगों ने उसे अपने जश्न में लगा लिया। मैंने सीधे मुंह बात नहीं की। मैंने पहले कूलिंग ऑफ कर ली। घर पर बाहर जाकर खड़ा होकर मैंने विंडो में उन्हें देखा। प्रिया चाबी उठाए, माँ फोटो ले रही। मेरे अंदर का कुछ टूट गया और फिर ठंडा हो गया। वो रिश्ता जो बचे हुए था, वह भी अचानक कट गया। मैंने अपना वकील बुलाया, सारे अकाउंट्स लॉक करवा दिए। साथ ही मैंने एक प्राइवेट कॉन्टैक्ट से कहा कि वे मेरे परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की एक पूरी रिपोर्ट दें। न वो खुलेआम चीजी जानकारी, पर कुछ ऐसे पेपर्स जो उन्हें असहज कर दें। ये सब मैंने चुपचाप किया। और साथ ही मैंने अपनी कंपनियों पर काम तेज कर दिया। यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन शुरू किए। निवेश, टीम हायरिंग, कि मेरा प्रभाव और इतना बड़ा हो कि बात किसी शक की गुंजाइश न छोड़े। मैंने पब्लिकली कुछ नहीं किया। चुपचाप नेटवर्किंग, हाई लेवल मीटिंग्स, चैरिटी गाला, जहां मेरे परिवार की पहुंच नहीं थी। मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे नाम की चर्चा दूसरे के मुंह से उनके पास पहुंचे, न कि मैं खुद चिल्लाकर दिखाऊं। मध्य साल में मेरे छोटे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में एक एग्जिट हुई, 8 फिगर डील। मेरी कटौती से ही मेरे पिता के उस एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लोन की भरपाई हो सकती थी। वहीं मेरे संपर्कों की रिपोर्ट से पता चला कि प्रिया का स्टेटस इतना मैच्योर नहीं था। उधार, हाई इंटरेस्ट, लोन, लग्जरी की आदतें जिन्हें वह मोनेटाइज नहीं कर पा रही थी। मेरे माता पिता की रिटायरमेंट सेविंग्स भी उतनी मजबूत नहीं थी जितना दिखता था। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पिता ने एक छोटी सी डेवलपमेंट कंपनी में जो गारंटी दी थी, वो डूबती हुई थी, 3 महीने में गिरने वाली थी। और तभी मुझे समझ आया कि अगर मैं सही पल पर चाल चलूं, तो सब कुछ बदल सकता हूं। नफा नुकसान वाला हमला नहीं, बल्कि एक बिजनेस निर्णय जो उन्हें झुलसा देगा। मैंने एक नेशनल बिजनेस मैगजीन की संपादक से बात की, जिसके साथ मैं कॉफी पर मिला था। उसने अंडर एस्टिमेटेड एंटरप्रेन्योर्स पर फीचर की बात की। मैं कहा, हाँ, पर रिलीज डेट एक खास महीने में रखनी होगी। वह वही महीना था जब पिताजी की कंपनी का क्रैश होने का टाइम था। सब कुछ क्रम में था, फीचर, बैंक की कार्रवाई, और मेरी खरीद। मैंने निवेश फर्म से बात की, जिसने डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदे, और मेरे पिता की उस डेवलपमेंट को रेड हाईलाइट किया। मैंने पोजीशन कर ली कि अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो मैं उस प्रोजेक्ट को खरीद सकूंगा। सब कुछ कानूनी, साफ सुथरा, और बिना किसी प्रत्यक्ष बदले की शक्ल में। जब वक्त आया, मैं धीरे धीरे नाम की खबरें उनके पास पहुंचने दे रहा था। किसी ने कहा कि मैंने सिंगापुर के एक होटल में मीटिंग की थी।
उनके मित्रों की जबान में मेरी सफलता के किस्से घूमने लगे और फिर पहला सोमवार आया। मैगजीन स्टैंड्स पर थी, मेरी तस्वीर कवर पर थी, डाउट से डोमिनेंस तक, सो मेड विजनरी। विद इन आवर्स मेरे फोन बजने लगा, शुभकामनाएं, लिंक्डइन पर नोट्स, सब। माँ ने मुझे टेक्स्ट किया, बेटा मैगजीन देखी, हमें तुम्हारी सफलता पर गर्व है। गर्व? वही लोग जिन्होंने मुझसे मेरे खाते का पैसा छीना था। मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसी महीने मेरे पिता की कंपनी ने लोन डिफॉल्ट किया। बैंक फास्ट था और वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म जिसने पहले मुझे सूचियों में इंक्लूड किया था ने प्रोजेक्ट खरीदा। मैंने नियंत्रक हिस्सेदारी ली। कानूनी तरीके से मैंने एक अच्छा बिजनेस डील की, पर परिणाम वो था जो मैंने चाहा था। मैं उनकी सबसे बड़ी एसेट का मालिक बन गया, और वो भी बिना किसी घृणावाद वाले एक्शन के। सब ड्राई, क्लीन, बिजनेस जैसा दिख रहा था। तब मैंने एक मीटिंग अरेंज की, हाई एंड रेस्तरां, न्यूट्रल जगह। निमंत्रण ऐसा था जैसे किसी बिजनेस चर्चा के लिए। माँ पापा और प्रिया आए, हंसी ठिठोली, और बीच के खाने के वक्त मैंने फाइल स्लाइड की। उसमें ऑनरशिप डॉक्यूमेंट था, डेवलपमेंट, अब मेरे नाम पर। पिताजी की स्माइल फीकी पड़ गई। ये हमारी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा। मैंने शांतिपूर्वक कहा, पहले आपकी थी, अब नहीं। मैंने उन्हें तथ्य बताए। कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बैंक ने प्रोजेक्ट बेच दिया, मैंने कानूनी तरीके से खरीदा। माँ की आंखें लाल हो आईं। ये कैसे कर सकते हो, उन्होंने कहा। मैंने काटते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बिना परमिशन मेरे खाते से पैसे निकाले और प्रिया को दे दिए। तुमने लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया। मैंने बस वही किया जो मैं अच्छा जानता हूं, स्ट्रेट लाइन, लॉन्ग गेम। प्रिया ने कुछ कहा नहीं। पिताजी बस दिख रहे थे छोटे। मैंने कहा, जब ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट कमाएगा तुम्हारा नाम कहीं नहीं होगा। मैंने डिनर खत्म किया और उठ गया। मैंने कहा, स्टाफ की जॉब्स पे असर नहीं पड़ेगा पर आपकी नहीं, और चला गया। असर तेज था। 3 दिन बाद कबीर ने कॉल आया, तुम्हारे पापा घर से बाहर नहीं निकले, माँ कॉल्स कर रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। हम सभी सामाजिक चातुर्य के माध्यम से टूट चुके थे। प्रिया की एसयूवी का लीज रिन्यूअल मुश्किल हुआ, लग्जरी इमेज पर चोट। उन्होंने अपनी कोंडो भी बेचने की बातें की। माँ और पापा ने 2 बार संपर्क किया। पहला टेक्स्ट, बात कर सकते हैं? मैंने उपेक्षा की। दूसरा वॉइसमेल था, हमें मिलना है। मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने उन्हें काटा नहीं। मैंने बस महसूस किया कि उनके साथ अब कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने जो कर दिया, उन्होंने अपनी ईमानदारी और गरिमा खुद ही खो दी थी। महीनों बाद प्रोजेक्ट ने प्रॉफिट दिया। टाउन होम बिक गए, लोग वहां शिफ्ट हुए। कभी कभी मैं वहां से गुजरता हूं और बच्चों को खेलते देखता हूं। मैंने सोच लिया था, ये मेरी जीत नहीं, बस पैसे की बात नहीं। ये मेरे आत्ममूल्य का संकेत था। मैंने आखिर में पाया कि मैंने जो खोया था वो मैंने वापस नहीं मांगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या बदला। बदल तो वही था कि मैंने उनका लिखित रोल निभाना बंद कर दिया। मैं उनकी परिभाषा से बाहर आ गया। आखिरी बार माँ ने एक छोटी कड़वी ईमेल भेजी, तुम बदल गए हो। मैंने 2 बार पढ़ा और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। मैं नहीं बदला था, बस मैंने उनकी लिखी हुई भूमिका निभाना छोड़ दिया था। और कभी कभी रात को पेंट हाउस की बालकनी पर खड़े होकर मैं जोर से हंस पड़ता हूं और कहता हूं, एक बार तो मैंने सड़कों पर नहीं जिया, मैंने पूरा ब्लॉक खरीद लिया। यह न सिर्फ पैसे की बात थी, यह उन सीमाओं का समापन था जो उन्होंने मेरे लिए तय कर रखी थी। उनकी शर्म, उनका अहंकार, उनकी कॉन्फिडेंस, सब उसी जमीन पर गिरा जिस पर उन्होंने मुझे खारिज किया था। इस कहानी का असली सलोप यह जानना कि अब मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी। और शायद यह सबसे बड़ी जीत थी, यह समझना कि जब तुम अपनी असलियत पर टिके रहते हो तो दुनिया आखिरकार तुम्हें वही सम्मान देती है जो तुमने खुद अपने लिए बनाया होता है।